अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो बेटा हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 7.2 हमने 7.3 हमने कंप्लीट की थी। नया टॉपिक जो हमारा था वो है इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। यह है एक्सरसाइज 7.4 इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। तो इससे पहले हमने पढ़ा था इक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल, अब हमें पढ़ने हैं इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। तो इसमें जो पहली थ्योरम है, ये थ्योरम क्या बोलती है? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी है, मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल, इसमें दो साइड्स है, एक है ए बी दूसरा है ए सी, ये आपस में बराबर नहीं है, अनइक्वल है, यानी एक बड़ा है दूसरा छोटा है। मैंने यहां पे मान लिया ए बी जो है ये ए सी से छोटा है, ए बी छोटा है ए सी बड़ा है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, अब जो इन दो साइड्स में से सबसे बड़ा साइड होगा, यानी ए सी साइड, इस साइड की जो अपोजिट एंगल होगी एंगल बी, ये एंगल बी जो है बेटा, ये एंगल बी पूरी एंगल बी, ये पूरी एंगल बी जो है ये सबसे बड़ी एंगल होगी। सबसे बड़ी इस ट्रायंगल में जो तीन एंगल्स है ए बी और सी, इन तीनों एंगल्स में से सबसे बड़ी एंगल जो होगी वो वही एंगल होगी विच इज अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड के अपोजिट होगी। और लॉन्गर साइड कौन है बेटा? वो ए सी है, तो इसका अपोजिट जो है वो है एंगल बी। तो एंगल बी सबसे बड़ी एंगल है, यही हमें प्रूव करना है। सो गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास ट्रायंगल एबीसी, जिसमें क्या है, जिसमें एसी बड़ा है एबीसी, एसी बड़ा है एबीसी। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल बी जो है, एंगल बी जो है ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी जो है इट इज ग्रेटर देन एंगल सी। सो हमने क्या किया बेटा? हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? हमने एक पॉइंट लिया, टेक ए पॉइंट पी ऑन एसी, एसी पे मैंने एक पॉइंट लिया सच दैट जो ये ए बी है, जो ये ए बी है ये किसके बराबर होगा? एपी के बराबर होना चाहिए। यानी पी ऐसे ले लो जैसे कि एपी जो आपका है ये बराबर होना चाहिए ए बी। तो वही मैं लिख रहा हूं यहां पे, टेक ए पॉइंट पी ऑन एसी सच दैट ए बी इज इक्वलेंट टू एपी, और फिर उसके बाद इस बी और पी को ज्वाइन करना है। तो ये हमने ज्वाइन किया। तो ये क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमें क्या करना है, और हमने जो कंस्ट्रक्शन की वो मैंने आपको यहां पे दिखाया। तो अब हम इसका प्रूफ देंगे। तो प्रूफ में हमें क्या लिखना है? हमें किसी भी तरीके से एंगल बी को दिखाना है कि ये बड़ी है किससे? एंगल सी से बड़ी है। तो हम प्रूफ पे आते हैं। मैं लिखूंगा प्रूफ में, गौर से देख लेना बेटा, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या है? आपके पास ए बी जो है ये बराबर है एपी को, ए बी जो है ये बराबर है एपी को। कोई कहेगा क्यों बराबर है? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन कर ली है, ए बी को हमने किसके बराबर लिया है? एपी के बराबर है। तो आगे मैं रीजन भी लिखूंगा, कंस्ट्रक्शन किया हमने इसीलिए। अब जब ये बराबर है इस ट्रायंगल में, जब ये और ये साइड आपस में बराबर है, तब जाहिर सी बात है एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होंगे। देयरफॉर आई कैन से एंगल 1 इज इक्विवेलेंट टू एंगल 2, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में जो आपने थ्योरम पढ़ी थी, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू देम। सो एंगल 1 किसके बराबर निकली? एंगल 2 के बराबर निकली। यहां पे अगर आप इसका नाम फर्स्ट भी रखोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर है एपी को, तो फिर जाहिर सी बात है एंगल 1 किसके बराबर होगी? एंगल 2 के बराबर होगी। अच्छा, तो आप दूसरी ट्रायंगल यहां पे बेटा, दूसरी ट्रायंगल अगर आप गौर से देखोगे, ये है बी पी सी। गौर से देखना बेटा, बी पी सी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटाता हूं, थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब देखो बेटा, ये है बी पी सी ट्रायंगल। इस बी पी सी ट्रायंगल में क्या है? ये जो ये एंगल 2 है ये इसके एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है ये। तो मैं लिखूंगा यहां पे नाउ इन ट्रायंगल बी पी सी एंगल 2 जो है इज द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको पता ही है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होती है, देयरफॉर एंगल 2 जो होगी एक्सटीरियर एंगल है,
इट इज ऑलवेज इक्वलेंट टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो कहने से एंगल 2 जो है ये एक्स्ट्रा एंगल होती है, यस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वलेंट टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 2 जो है ये क्या होगी, ये एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी इन दो एंगल्स का सम, एंगल 2 इन दो एंगल्स के सम के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आगे रीजन भी लिखते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। बेटा आपको पता है ये आपने लाइन्स एंड एंगल्स में थ्योरम पढ़ी है, अब सबको याद है। अब यहां पे गौर से देखो बेटा, एंगल 2 जो है ये 3 और 4 के सम के बराबर है, यानी 3 प्लस 4। अब इसका मतलब ये भी हुआ, दिस इंप्लाइज कैन आई से जो आपकी एंगल 2 है, एंगल 2 जो है अगर 3 तो 4 इनके सम बराबर है, तो एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 3 और कुछ एंड एंगल 2 जो है ये एंगल 4 से भी बड़ी है, तो 2 है, एंगल 2 है, इसी बराबर 3 प्लस 4। तो अगर अलग अलग बना, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 और ये एंगल 2 जो है इट इज ग्रेटर देन एंगल 4। तो आपको बात समझ में आ रही है, एंगल 2 जो है ये बड़ी निकली किससे, एंगल 4 से बड़ी निकली। क्लियर? अच्छा बेटा यहां तक अगर आपको एक क्लियर हो गया है तो यहां पे मैं फिगर फिर से वापस बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गौर से देख लेना बेटा, एंगल 2 जो है, एंगल 2 हमें एंगल 4 से बड़ी निकली, एंगल 2 हमें एंगल 4 से बड़ी निकली। तो यहां पे मैं एंगल 2 के बदले अगर लिखूं एंगल 1, ये बड़ी निकली एंगल 4। क्यों मैंने एंगल 2 के बदले मैंने क्यों 1 लिखा? बिकॉज ऑफ फर्स्ट, एंगल 1 किसके बराबर है? बिकॉज एंगल 1 इज इक्वलेंट टू एंगल 2। तो मैंने क्या लिखा? मैंने 2 के बदले 1 लिखा। एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4। अब फिगर पे जरा देखो, 1 जो है ये वाली एंगल, ये इतनी सी है, 3 के बगैर ये इतनी सी है, इतनी सी एंगल 4 से बड़ी निकली। एंगल 1 जो है ये इतनी सी एंगल है, ये एंगल 4 से बड़ी निकली। अब अगर इस हिस्से को मैं ये एंगल 3 भी ऐड कर लेता हूं, यानी 1 को मैं 3 भी ऐड कर लेता हूं, तो ये पूरी एंगल बन जाएगी। अब ये तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है, ये लिथियन बोर्ड से हमको तेले अगर यहां ते ऐड करो तेल बने सॉरी 1 प्लस 3 और सुजास ना तेल ये खुद बोर्ड। यहां पे जरा देखो, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4। अब अगर मैं एंगल 1 प्लस कर लूंगा एंगल 3, इक्वेशन तो यही रहेगी, ये फिर भी बड़ी ही रहेगी। मैंने तो सब्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने ऐड ही किया। 1 को मैंने 3 ऐड किया तो ये बड़ी होगी किससे? एंगल 4 से। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, ये पूरी एंगल बन जाती है एंगल बी। सो एंगल बी इज ग्रेटर देन 4 के बदले हम लिख सकते हैं बेटा एंगल सी। 4 के बदले मैं लिख सकता हूं एंगल सी। तो यहां यही तो हमें प्रूव करना था, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो मैंने यही स्टेटमेंट प्रूव किया, एंगल बी जो है ये ग्रेटर देन एंगल सी। मैं यहां पे लिखूंगा हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपने समझा कि अगर एक ट्रायंगल में जो साइड बड़ा होता है, जो साइड जैसे कि यहां पे था, कौन था? एसी था। एसी आपका बड़ा है, तो इस एसी साइड का जो अपोजिट एंगल है, जो अपोजिट है, एसी के बिल्कुल अपोजिट एंगल कौन है? वो बी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल बी है ये इस सी से बड़ा होगा। एंगल बी विल बी ग्रेटर देन एंगल सी। तो मैंने ये बेटा पूरा प्रूव किया और आपने देख लिया तो किस तरीके से हमने इस एंगल को बी को एंगल सी से बड़ा दिखाया। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, बार बार वीडियो को रिपीट करो, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बोलिएगा और मैं फिर वो देख के इंशाल्लाह जो आपका ये कंफ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश करूंगा। बाकी वस्सलाम।